नमस्कार मित्रों, मैं उर्वशी चौधरी आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कहानी कुछ तो लोग कहेंगे लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे समाज का दुखद पक्ष यह है कि यहाँ बिना सोचे समझे लोग किसी की भी बेबसी का तमाशा बना देते हैं और खुद तमाशाई बन दूर बैठे बस आनंद उठाते हैं, इस बात से अनभिज्ञ कि उनके इस व्यवहार से पीड़ित को कितनी तकलीफ हो सकती है। समाज के इसी अमानवीय व्यवहार पर प्रकाश डाल रही है मेरी यह कहानी कुछ तो लोग कहेंगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और आनंद उठाते हैं इस कहानी का। आखिरी पीरियड चल रहा था। कॉपियाँ चेक करते करते कविता ने अपनी नज़र उठाकर घड़ी की ओर देखा। 12:30 बज चुके थे। उसने बच्चों से डायरिया निकालने के लिए कहा और बोर्ड पर होमवर्क लिखने लगी। बच्चों ने अपनी मैम के आदेश का पालन करते हुए फटाफट डायरियाँ निकाली और होमवर्क उतारना शुरू कर दिया। कविता ने डायरियाँ चेक की और बच्चों को अपने अपने बैग पैक करने के लिए कहा। टन टन टन, तभी घंटा बज उठा। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चे अपने बैग्स और बॉटल संभालते हुए क्लासरूम से निकलने लगे। कुछ ही समय में पूरी क्लास खाली हो गई। अब क्लासरूम में बस कविता और खाली बेंचें रह गई थीं। सुबह से क्लास लेते लेते वह बहुत थक गई थी। आंखें बंद करके वह थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। करीब 5 मिनट ही हुए होंगे उसे यूं बैठे हुए कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि सीमा हाथ में झाड़ू लिए अंदर आ रही थी। वह महसूस कर रही थी कि सुबह से ही सीमा आज थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी है। उसने कई बार सोचा कि उससे पूछे, पर आज तो जरा भी समय नहीं मिल पाया था। कोई परेशानी है? उसके नज़दीक आते ही कविता ने पूछा। नहीं मैम, सपाट सा उत्तर देकर वह झाड़ू लगाने लगी, किंतु उसकी आवाज़ की थरथराहट उसके मन के उथल पुथल को बयां कर रही थी। कविता से रहा नहीं गया। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर वह पुनः बोली, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? इतना कहना था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन का दर्द शब्दों में बहने लगा था। मैम, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सब मुझे ताने देते रहते हैं? अड़ोसी पड़ोसी सभी मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं। सब कहते हैं कि मैंने उसकी देखभाल नहीं की, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। अब आप ही बोलो मैम, क्या यह? आगे के शब्द सिसकियों में डूब गए थे। कविता ने उसे गले से लगा लिया। उसके दर्द, उसकी लाचारी, उसके आंसू सभी कविता की धड़कनों को छू रहे थे। एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है सब कुछ संभालना। घर, बच्चे, बीमार पति और फिर नौकरी। कितना कमा पाती थी वह। इधर 1 साल से उसका पति बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे लकवा मार गया था। उसे याद है, जब उसके पति को लकवा मारा था तो वह कितनी परेशान हो गई थी। रात दिन उसी की चिंता लगी रहती थी। उसके इलाज के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था उसने। उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने पति के लिए उसके मन में जो चिंता थी, उसे आंसू बनकर बहते हुए भी उसने देखा था। यह उसकी लगन और हिम्मत ही थी कि इधर 2 माह में उसके पति की हालत में सुधार हो रहा था। उसने सहारा लेकर चलना भी शुरू कर दिया था। फिर अचानक न जाने क्यों उसने अपनी जान दे दी। यह कदम उठाने से पहले उसने एक बार भी अपनी पत्नी और बच्ची के बारे में नहीं सोचा।
अपनी पत्नी की सारी तपस्या को दरकिनार कर उसे उस समाज के हवाले कर दिया जो अपने तीर जैसे सवालों से निरंतर उसके मन के घाव को कुरेदते रहते थे। सीमा अब तक थोड़ा सहज हो चुकी थी। कविता उसे धीरज बंधाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैम, कैसे हिम्मत रखूं? कैसे समझाऊं अपने दिल को? कभी कभी हिम्मत बहुत बुरी तरह टूट जाती है। यहाँ कोई किसी का दुख नहीं समझता है। कहते कहते वह रुक गई थी। उसकी सांस फूलने लगी। इधर वह कमज़ोर भी बहुत हो गई थी। कविता सोचने लगी, कैसा समाज है यह, जब वह अकेली औरत मुसीबत से जूझ रही थी, बीमार पति को लेकर घर और हॉस्पिटल एक कर रही थी, तब कहाँ था समाज? तब कोई क्यों नहीं आया मदद के लिए? क्यों अपनी आंखें बंद करके सब बैठे थे? कमज़ोर कौन था, उसका पति, यह समाज, या परिस्थितियों से अकेली जूझती यह गरीब औरत? सीमा ने फिर बोलना शुरू किया, कोई नहीं समझता मैम कि मैं और मेरी बेटी कितने दुखी हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। लोग क्यों इस तरह परेशान करते हैं? उन्हें आखिर क्या मिलता है? कविता उसे समझाते हुए बोली, जो दूसरों के दुखों को नहीं समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, वह इंसान कहलाने लायक नहीं होते। तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। अपनी बेटी की ओर देखो और उसके लिए जियो। उसी का मुंह देखकर तो जी रही हूँ, वरना लोगों के ताने सुनकर तो मरने को जी चाहता है। अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ बनाना चाहती हूँ उसे, इसलिए तो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। बस सीमा, अपनी इसी हिम्मत को बनाकर रखो, सब एक दिन ठीक होगा। बोलने वालों का मुंह हम बंद तो नहीं कर सकते, पर उन्हें नज़रअंदाज कर हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोगों से डरना नहीं चाहिए, अपितु पूरी हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। कविता की बातों से सीमा की आंखों में छाए दुख के धुंध धीरे धीरे छटने लगे थे और आत्मविश्वास का सूरज उम्मीद की किरण लेकर एक नए संकल्प के साथ उसके मन को संघर्ष करने का हौसला दे रहा था। सीमा एक नए विश्वास के साथ पुनः अपने काम में लग गई, किंतु कविता के मन में सैकड़ों सवाल अब भी उथल पुथल मचा रहे थे। सीमा की बातें समाज की नपुंसकता को उजागर कर रही थी। एक अकेली असहाय औरत का साथ देने के बजाय उसे निरर्थक सवालों के कटघरे में खड़ा कर उसके मन के घावों पर नमक मिर्च डालकर उसका जीना और भी मुश्किल कर देना कहाँ की बहादुरी है? क्यों हर वक्त एक औरत पर ही सवालों की बौछार होती रहती है? कोई भी युग हो, औरत को स्वयं को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। क्यों हर बार स्त्री को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मजबूर किया जाता है? क्यों किसी राम में इतनी हिम्मत नहीं कि वह नारी के सम्मान को खंडित होने से बचाए, उस पर उठने वाले बेबुनियाद सवालों को रोक सके? समाज पुरुषों के लिए इतना लचीला क्यों है और स्त्री के लिए इतने कठोर नियम क्यों बनाए गए हैं? अगर सीमा के पति की जगह आज सीमा की मौत होती, तब शायद उसके पति पर सवालों की इतनी गोलियां नहीं दागी जाती, अभी तो वह समाज की सहानुभूति का पात्र बन जाता। समाज को उसकी चिंता होने लगती कि बिना औरत के कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, और संभवतः उसकी दूसरी शादी की बातें भी चलने लगती। क्या है यह? क्यों है इतना दो भाव? क्यों स्त्री समानता की दुहाई देने वाला समाज आज भी पुरुष प्रधान है? अब तक सीमा अपना काम निपटा चुकी थी।
वह काफ़ी हद तक अब सहज लग रही थी। कविता भी पर्स लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गई। एक स्मित मुस्कान के साथ सीमा ने उसे बाय कहा। प्रत्युत्तर में वह भी मुस्कुरा दी और सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ गई। अधिकांश स्टाफ जा चुका था। वह भी बाहर आ गई। बाहर धूप बड़ी तीखी थी, बिल्कुल समाज के तीखे प्रश्नों की तरह। सीमा जैसी अनगिनत औरतों को समाज की मानसिकता बदलने तक इसकी तपन को बर्दाश्त करना पड़ेगा और लड़कर आगे भी बढ़ना पड़ेगा। यह सोचते हुए कविता अपने घर की ओर चल पड़ी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार मित्रों, मैं उर्वशी चौधरी